एक सहाबी है, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, रात को घर आए, सुबह आ गए। मिसाल मैं दे रहा हूं आपको, वो सहाबी बाजार जाते थे, शाम को वापस आते थे, बीवी कहती थी कुछ लाए, कुछ अनला, बोला की कर, काम नहीं मिले। ओ बीवी पड़ोसी के यहाँ से आटा चावल उधार लेकर आई, रोटी बना ली, खाना बना ली। जब 3 दिन हो गए, 5 दिन जब गुजर गए, तो बीवी कहने लगी कि देखिए आप कमाइएगा नहीं तो मान गए आप भूख बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, ये छोटा छोटा बच्चा हमारा है, ये तो भूख बर्दाश्त नहीं करेगा। पड़ोसी के यहाँ से जो कर्जा लेना था ले लिए हैं, कुछ तो इंतजाम कीजिए। शौहर कहने लगा मेरी बीवी मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं मंडी में, शायद लोगों को जरूरत ना हो, मुझे काम नहीं मिलता। वो सहाबी अपने बीवी से कहते हैं मुसलमान हो ऐसा ईमान बनाओ, ओ मेरे बच्चों ऐसा ईमान बनाओ। वो सहाबी नौजवान अपनी बीवी से कहते हैं मेरी बीवी घबराओ नहीं, वो अल्लाह पैदा किया है, वो अरे बोलो वो खिलाएगा, वो अल्लाह पैदा किया है, वो खिलाएगा। जो अल्लाह माँ के पेट में 9 महीना खिलाया है, वो अल्लाह दुनिया में नहीं खिलाएगा? अरे बोलो भाई खिलाएगा नहीं खिलाएगा? खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है? और कुर्बान जाओ, ये सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं एक लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, 1 लोटा पानी लेकर आई, ये वजू बनाए, वजू बनाकर 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, या अल्लाह मेरे घर में खर्च नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, या अल्लाह खाने का इंतजाम कर दे। और दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं जो जाओ तो देखो जाकर वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही। अच्छा चक्की आप लोग जानते कि नहीं जानते? अरे जातो जाने, जातो क्या बोलते हैं आप लोग? जातो, अरे बोलो भाई जातो, घाटो। और बीवी से कहते, ये साहबी कहता है बीवी से कि देखा जातो चले ही। बीवी दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन नहीं जाता नहीं चला, लौट गए, बोले नहीं चले। बोला अच्छा नहीं चले, अच्छा 1 लोटा पानी और ले आओ। बीवी फिर गई, फिर 1 लोटा पानी लाई, फिर ये ताजा वजू बनाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रो रो कर दुआ किए कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह तू सबको खिलाता है, या अल्लाह तू मुझे भी खिलाता है, या अल्लाह कुछ दिनों से मेरे घर में फाके चल रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, या अल्लाह मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी बीवी भूख बर्दाश्त कर लेगी, मेरा छोटा छोटा मासूम बच्चा है, या अल्लाह वो बच्चे तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, या अल्लाह तू चरिंदे परिंदे को खाना देता है, कीड़े मकोड़े को अल्लाह तू खाना देता है, या अल्लाह मेरे लिए भी इंतजाम कर दे। कुर्बान जाओ, ये दुआ अर्शे इलाही से टकराई और दुआ खत्म किया। नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, दुआ खत्म हुई, अपनी बीवी से कहने लगा जो ते देखा दे जा तो चली। बीवी गई, देखती क्या है कि वो चक्की चल रही है, जाता जाता वो चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। आहा, अच्छा वहां कोई गेहूं का बोरा नहीं रखा हुआ है कि बोरा रखा हुआ, कोई डालने वाला, कोई चक्की चलाने वाला नहीं, बस चक्की घूम रही है, आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। और शौहर को आवाज दी कि मुन्ना बाप जल्दी दौड़ो। मुन्ना का बाया और कुर्बान जाओ, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो, आटा भरो, आटा भरो। अच्छा जे बाल्टी में पानी झील, बोले पानी फेंका, पानी बादाम मिली थी, आटा भर, सारा बर्तन भर गया। औरत की जात इन्होंने अपने शौहर से कही कि मुन्ना के बा ये आटा आ कहां से रहा? थोड़ा जा तो उठा के दिखाओ दो ना, ये आटा कहां से आ रहा है, थोड़ा चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए। ओ ये नौजवान चक्की का पार्ट उठाया, जाते का पार्ट उठाया तो आटा का गिरना बंद हो गया। ये नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ, किस्सा सुनाया, वाकया हुआ, मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बच्चों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बच्चियों सुनो, मेरे नौजवानों सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस नौजवान से, ए नौजवान अगर तू चक्की का पार्ट उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, কাজ আছে
কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। वादा करोगे इंशाअल्लाह जुमे की भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्ता भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी होगी? नमाज की होगी। और मेरी माँ बहनों सुनो, काम छूटे छोड़ देना। ए बाबू ए ए ए ए ए ए कहा कि एक जगह जलसा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है परेशान? बोले मुझे साहब बहुत जोरों से लग रहा है। बोले नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी देखे बैठा हुआ। तो हमने कहा कि बेटा जो बोली नहीं जो करें जो, बोले की करें जो जे करें जे जलाल वो ये है भाग लीजिए तकरीर करो, मैं तकरीर सुनूं। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी हो। नमाज देखो अररिया में दुकान है, बैरगाछी में दुकान है, जोंकी में दुकान है। एक बात याद रखना, जहां नमाज का टाइम हो जाए, दुकान है, मस्जिद दूर है, दुकानों मसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। खेत में काम कर रहे हो, नमाज का टाइम हो गया, अब गांव दूर है, वहीं वजू बना लिए। गढ़ा है, तालाब है, पानी है, वजू बना लिए। नहीं है पानी, नहीं है पानी, गोली मारो। मिट्टी है, तयम्मुम करो, तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ लो। हाँ, गांव में हो, मोहल्ले में हो, बस्ती में हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद की अजान जब कानों से टकराए और घर से निकलिए, मस्जिद में जाइए, जमात के साथ नमाज अदा कीजिए। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। और सुनो मेरे बच्चों नौजवानों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नहीं समझे? कौन नमाज? जनाजे की नमाज। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ लो। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। सुनो सुनो, शादी करने जाओ, बारात जाने वाले हजारों लोग तैयार हो जाएंगे। कुर्बान जाओ, ये स्कॉर्पियो के आगे सीट पर बैठने वाले मिल जाएंगे। ये लोग जाएंगे ओ यहां तक हाथ ढुका कर खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ। लेकिन सुनो, एक वक्त वो भी आएगा, एक बात याद रखना, एक बार तुम दूल्हा और बनोगे, एक बार दूल्हा तुम और बनाए जाओगे। कब? जब मौत होगी। कुर्बान जाओ, सारे रिश्तेदार आएंगे, तुम्हें गुस्ल दिलाया जाएगा। कोई बैरगाछी जाएगा, कोई अररिया जाएगा, कोई कफन खरीदेगा, कोई खुशबू खरीदेगा, कोई काफूर खरीदेगा। और सारे लोग आएंगे, कोई पानी जमा करेगा, कोई चौकी पे सुलाएगा, कोई गुस्ल देगा, कोई साबुन मलेगा। ओ गुस्ल हो गया, ओ काफूर बदन में मलेगा, कफन पहनाया जाएगा, खुशबू मल दी जाएगी, जनाजा लोग कंधे पर उठाएंगे। ये कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग जनाजा पढ़कर घर वापस आ जाएंगे, कुछ लोग कब्रिस्तान तक जाएंगे और मिट्टी डालकर हाथ झाड़कर सारे लोग चले जाएंगे। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, ए मेरी माँ बहनों सुनो, फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है जो दुनिया में आपने किया है। अल्लाह के फरिश्ते का सवाल है, कुर्बान जाओ। इसलिए उस घर की तैयारी हो। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। अरे बोलो भाई, कहाँ के उस घर की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका घर है? सबका घर है, अपना अपना घर है ना? अच्छा, कितने दिन रहना है यहाँ पर? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल? 300 साल गाड़ी नहीं थी? नहीं, कितना साल? 100 साल? नहीं बोली जी 100 साल। नहीं नहीं, 100 साल यहाँ कौन है? 100 साल का कोई बूढ़ा है 100 साल का? पुरवान कोई नहीं है। यहाँ तो 60-70 में आदमी चारपाई पकड़ लेता है। 60-70 में चारपाई पकड़ी लीजिए, 80 जहाँ गेला बस बिस्तर में सब कुछ। और सुनो, ज्यादा परेशान होइएगा 70-80 में बेटा से बोलिएगा, बेटा हमारा रिया देखा बदनाम ताकत नहीं। बेटा अगर ले गया अररिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो जमीन बेचना होगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल में बेटा भर्ती कर दिया तो वो डॉक्टर ही आपको पहुंचा देगा, बोले जाते झमेला खत्म है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहना है, यहाँ घर बना लिए। और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर जरूरी है कि नहीं है? अरे बोलो भाई। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सुनो, एक बादशाह ने ऐलान किया, बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे इलाके में जितना बेवकूफ है सबको जमा करो। देखो कौन कौन बेवकूफ है, सबको ढूंढ के पकड़ के लिया। अब सिपाही फैल गए। अब वो कोई जोंकी में है, कोई अररिया में है, कोई पूर्णिया में है, कोई कहीं है। भाई बेवकूफ कौन, कैसे पता चलेगा बेवकूफ कौन है नहीं है? तो सिपाही जाकर के लोगों से पूछता था, हो ते बेवकूफ जागी? तो आदमी गरम भाई लगे, तो दिमाग खराब बना, मैं बेवकूफ नजर आ रही। बोला नहीं, पूछ रहे हैं, बादशाह बुलाएगा, बादशाह इनाम देगा। अब इनाम के बारे में जब लोग सुनता था तो खुश होता थे। अरे बाप, बोले हाँ हम बेवकूफ थी। बोला चला। वो जमा होते होते 100, 150, 200 लोग जमा हो गया। बादशाह बोला कि सिपाही से कि ये सब बेवकूफ है? बोला कि सब बेवकूफ है। बोला अच्छा ठीक, हम इसमें से चेक करेंगे असली बेवकूफ कौन है। तो चेक किया तो एक ही आदमी निकला। इन तमाम बेवकूफों में एक ही आदमी असली बेवकूफ मिला। वो बेवकूफ को बादशाह आगे बुलाया और पूछा कि बाबू तहन छा असली बेवकूफ? बोला तहन का भा। बोला अच्छा ठीक, चलो मेरे तरफ से इनाम। वो बादशाह गले से हार खोला, मोती का, हीरे का हार था। गले से खोलकर बेवकूफ को पहना दिया कि देखो ये मेरे तरफ से तुमको इनाम है। और ये छूट है कि बैरगाछी, जोंकी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज कहीं पर भी कोई होटल में तुम खाना खा सकते हो, जहां मन वहां घूमो, नहीं मन लगे मेरे महल में आके खाओ, तुमको ये छूट है, ये मेरे तरफ से इनाम है। सब लोग चले गए। बेवकूफ भी बड़ा खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, मरने के करीब आ गया। लोग देखने के लिए आने लगे तो ये बेवकूफ को भी पता चला कि बादशाह मरने वाला है, तो थोड़ा हम भी देख ले। ओहो, बेवकूफ करीब आया और बादशाह से आके कहने लगा कि किरण की कैसे हैं? बादशाह बोला है कि बाबू अब मेरा टाइम आ गया है, अब हम जाने वाले हैं। बोले कहाँ जाने वाले? कहाँ जाइएगा? बोले अरे कहाँ जाइएगा? वहाँ। बोले कहाँ? अररिया। बादशाह बोलने लगा कि नहीं नहीं, वहाँ जहाँ जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आया है। तो बेवकूफ पूछा कि वहां आप जाइएगा तो अकेले जाइएगा? बोला अरे वहां अकेले ही जाता है लोग। बोला अकेले वहां कैसे रहिएगा? सिपाही को भेजे हैं वहां आगे, बॉडीगार्ड को। बोला कि नहीं नहीं भेजे। वो बेवकूफ कहने लगा यहाँ पलंग में सोए हैं, गद्दा में सोए हैं, वहां पलंग गद्दा भेजे? बोला कि नहीं नहीं भेजे। बोला अच्छा नहीं भेजे। अच्छा बादशाह साहब, ये महल में आप रह रहे हैं, वहां महल बनाए हैं, घर बनाए हैं? तो बादशाह बोला कि नहीं नहीं बनाए। बोला तेरे रहिएगा कैसे आप? जब लौट के नहीं आना तो फिर रहिएगा कैसे? तो ये बेवकूफ अपने गले से हीरे का हाल खोला और खोल के बादशाह को पहना दिया। बोला कि असल बेवकूफ तो आप, हमको बेवकूफ बोलते हैं।
असल बेवकूफ आप हैं, जा रहे हैं, वहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, आगे कुछ भेजे ही नहीं है, ना बिस्तर का पता है, ना पलंग का पता है, ना घर का पता है। अब कैसा होशियार आदमी। बादशाह ज़ारों कतार रोने लगा। बादशाह कहने लगा, कौन कहता है तुम बेवकूफ हो? हकीकत में बेवकूफ तो हम हैं, बेवकूफ हम हैं, यहाँ रह के हम वहाँ की तैयारी नहीं कर सके जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी माँ बहनों, सुनो, ये दुनिया तो चंद रोजा है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल के बाद हमें यहाँ से सफर करना है, सफर करना है, वहाँ हमेशा रहना है। तो इंशाअल्लाह वहाँ घर की जरूरत होगी, वहाँ घर बनाना है। तो इंशाअल्लाह कितने लोग घर बनाएंगे? हाथ उठाइए, तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहां का घर क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौका है, अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया, धान दिया, सोना दिया, चांदी दिया, अल्लाह का घर बना दो। मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। मेरा अल्लाह कब तक सवाब देगा? जब तक इस धरती पर, कोशकीपुर पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जब मर जाओगे